टेलमारिन लोगों के क्रूर शासन में नार्निया के मूल निवासियों को जंगलों की गहराइयों में खदेड़ दिया गया था। इस अंधेरे और अत्याचारी शासन को समाप्त करने के लिए चारों भाई की 1300 साल पहले के समय में पहुंच जाती है। वहां वह देखती है कि एक काला भालू नदी के किनारे पानी पी रहा है। जिज्ञासा में वह उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि 1300 साल बाद की यह नार्निया पूरी तरह बदल चुकी है। तभी वह काला भालू दांत दिखाते हुए उस छोटी लड़की पर झपट पड़ता है। सुसान धनुष उठाती है, लेकिन तीर नहीं चलाती। सौभाग्य से ठीक समय पर बॉने ने तीर चला दिया और इस तरह लूसी की जान बच गई। यह घटना वहां मौजूद सभी लोगों को यह एहसास करा देती है कि मौजूदा नार्निया कितनी भयानक हालत में पहुंच चुका है। टेलमारिन लोगों के क्रूर शासन में नार्निया के मूल निवासियों को जंगलों की गहराइयों में खदेड़ दिया गया था। इस अंधेरे और अत्याचारी शासन को समाप्त करने के लिए चारों भाई बहन अन्य नार्निया वासियों की तलाश में निकल पड़ते। एक सुबह लूसी एक भारी और रहस्यमयी चीख से जाग जाती है। उत्सुकता में वह उस आवाज का पीछा करती है, लेकिन अचानक वह आवाज बंद हो जाती है। तभी हवा में गुलाबी फूलों की पंखुड़ियां उड़ती हुई उसके सामने इकट्ठा होने लगती है और धीरे धीरे एक इंसानी आकृति बना लेती है, मानो उसे रास्ता दिखा रही हो। बिखरे हुए पेड़ दोनों ओर हट जाते हैं और उसके लिए एक साफ रास्ता बन जाता है। पंखुड़ियां गायब होते ही आखिरकार वह अपने प्रिय शेर राजा एसलान से मिलती है। लूसी खुशी से दौड़कर एसलान को गले लगा लेती है। 1000 साल बाद अपने पुराने मित्र से मिलकर वह भावुक हो जाती है। लूसी के मन में कई सवाल होते हैं। वह एसलान से पूछती है कि उसने नार्निया की प्रजा की रक्षा क्यों नहीं की। एसलान मुस्कुराते हुए कहता है कि हर चीज की अपनी नियति होती है। अचानक एक टिक टिक की आवाज से लूसी की नींद खुल जाती है। यह सब केवल एक सपना था। फिर भी लूसी को पूरा विश्वास था कि एसलान अभी भी जीवित है। वह सपने में दिखे रास्तों के सहारे एसलान को खोजने निकल पड़ती है। तभी किसी हलचल का एहसास होते ही पीटर उसे खींचकर एक पेड़ के पीछे छुपा देता है। सामने एक भयानक मिनोटॉर सांड वाला राक्षस आ गया था। पीटर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एक युवा लड़का उसे रोक लेता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी लूसी बीच में आकर उन्हें रोकती है। इसके बाद जंगल से कई अर्धमानव और एल्फ निकल आते हैं। वे सभी नार्निया के वही मूल निवासी थे जो जंगलों में छिपकर रह रहे थे। तभी पीटर को समझ आता है कि वह युवक दरअसल टेलमारिन लोगों का राजकुमार कैस्पियन है। उसके चाचा लॉर्ड मिराज सिंहासन हड़पने के लिए उसे मरवाना चाहते थे। समय रहते कैस्पियन भागकर नार्निया के जंगल में आ गया, जहां एल्फों ने उसकी जान बचाई। उन सभी का लक्ष्य एक ही था, टेलमारिन शासन को गिराना और नार्निया में फिर से शांति व समृद्धि लाना। इस तरह वे एक दूसरे के सहयोगी बन जाते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात चारों भाई बहनों से होती है, जिन्हें सब सम्मान से देखते हैं, क्योंकि वही नार्निया के असली राजा और रानियां थे। 1300 साल पहले उन्होंने एसलान के साथ मिलकर व्हाइट विच को हराया था और एसलान ने उन्हें नार्निया का मुकुट सौंपा था। अब जब नार्निया बर्बादी की कगार पर था, तो वे चुप नहीं रह सकते थे। उन्होंने एक बहादुर दल बनाया और टेलमारिन साम्राज्य पर हमला करने की तैयारी कर ली।